फेस बुक फ्रॉड होते हैं, तो मैं सोचता था कौन से उल्लू लोग हैं जो ऐसे लोगों के झांसे में फंस जाते हैं। तो बाद में मालूम पड़ा मैं भी उन उल्लुओं में शामिल हो चुका हूँ। बात चंद साल पुरानी है। तो हमारे गांव का एक जट बरादरी का लड़का जो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटा है, वो बड़े सोखे लोग हैं, अभी भी सोखे हैं। उस लड़के की आईडी ना, फेक आईडी से मुझको मैसेज आया, भाई क्या हाल है, मैं ठीक है। तो मैं उसको वॉइस मैसेज भेजा, खैरियत से हैं, ठीक है भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कर दें, अल्लाह आपको बहुत देगा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। मैं ठंड रख हुआ क्या है। कहता भाई मैं एक लड़की से प्यार करता था, मैं घर वालों से कहा शादी करना चाहता हूँ, घर वाले नहीं माने, मैं उस लड़की से चोरी छुप के शादी कर लिया। हम लोग आजकल ना गुजरांवाले में रहते हैं, और अब ना जितने रिश्तेदार सब ने हमसे रिश्ता नाता तोड़ दिया है। मेरी बीवी अस्पताल में दाखिला है, अल्लाह ताला ने बेटी दी है, और मेरे पास न पैसे नहीं है उसकी दवाइयाँ ला सकूं, और बीवी को सुबह डिस्चार्ज कराना है अस्पताल से, मेरे पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, बेटी को शुआएं लगनी है, मैं बहुत मुश्किल हूँ, मेरी बेटी मर जाएगी, मेरी बेटी मर गई तो मैं ही मर जाऊँगा। मैं यार सब्र कर, ठंड रख, करता हूँ कुछ, मैं तो यहाँ सऊदीया में हूँ, तो यहाँ से मेरे पास तो सुबह कुछ कर सकता हूँ, बैंक जाऊँगा सुबह। कहता नहीं भाई अल्लाह के वास्ते अभी पैसे चाहिए, मैं बहुत बुरे हाल में हूँ भाई, मुझे मदद कर दें। मैं यहाँ से कैसे क्या आप जायज़ कैश कर दो। मैं मुझे नहीं मालूम जायज़ कैश करते हैं, और ना मुझे ऑनलाइन सिस्टम मालूम है। तो आप सुबह तक इंतज़ार करो, मैं आपसे वादा करता हूँ सुबह पैसे भेज दूंगा। कहता नहीं भाई अल्लाह के वास्ते नबी के वास्ते, आपको काबा की कसम, आपकी बिला की कसम, वो मुझे क्या क्या कस्में वादे दे रहा और दुआएं दे रहा, अल्लाह आपको बिगड़े काम बना देगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा, ये कर देगा वो कर देगा। मैं यार ठीक है, सब कुछ सब्र कर, वो रुकता नहीं है। तो मेरे साथ यहाँ पे भोपाल वाला एक और लड़का रहता था, शानी बट, जो बॉडी बिल्डिंग करता है, वो अक्सर लेट से होता है। मैं उसको मैसेज किया, मैं किधर है, कहता स्नूकर पे हूँ। मैं पैसे हैं पास, कहता बड़े पैसे बड़े, मैं पैसे बड़े, फिर ये जो नंबर सेंड कर रहा हूँ जायज़ कैश का नंबर है, इस पे पैसे भेजने हैं, तफसील मालूम नहीं करनी। वो बंदा खब्बा है थोड़ा सा। मैंने कहा पूछेगा कौन है कौन नहीं, इसकी मदद कर रहे हैं तो अच्छा लगता नहीं है। मैं इसे पूछना नहीं तो कौन है, कहाँ का है, क्या नाम है, ये पैसे सेंड करने इसको बस तुमने। कहता ठीक है हो गया काम, हो गया। जनाब उसने पैसे सेंड कर दिए, तो उसका मैसेज आया भाई पैसे मिल गए, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं जी कोई मसला नहीं है। कहता मैं लुटा दूंगा जल्दी। मैं कोई मसला नहीं है। अगले दिन मैंने सुबह उसको मैसेज किया कि क्या हाल है बेटी, ठीक है, अस्पताल में हो, चले गए हो, बेटी क्या नाम रखा है, बेटी की पिक्चर सेंड करो, किस तरह की है, माँ पे गई है बाप पे गई है, ऐसे बात पूत की। उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। उसके बाद आज तक उस फेसबुक से, मैसेंजर से, उस आईडी से कोई मैसेज कॉल नहीं आई। तो मैं भी भूल भाल गया, क्योंकि मैं हर महीने हर हफ्ते जो काम करता हूँ ना, उसमें से हर 100 में से 5-10 रियाल निकाल के रखता हूँ साइड पे, वो मदद के लिए। ना वो ज़कात है, ना सदका है, ना खैरात है, कुछ भी है, वो बस ऐसे मदद के लिए निकाल रखता हूँ। वो पैसे मैं निकालता था, उन्हीं पैसों में से गए थे वो पैसे, थे तो मेरे पैसे, लेकिन वो पैसे रखे इस काम के लिए थे। मुझे कोई दुख भी नहीं था, और ना मैंने पैसे इसलिए दिए थे मुझे वापस चाहिए। मैंने दे दिए सो दे दिए, मैंने अल्लाह ख़ातिर मदद की थी। तो हुआ फिर क्या कि कभी उससे रब्ता ही नहीं हुआ। मैं पाकिस्तान गया छुट्टी, तो ज़्यादातर मोहल्ले में फ़िल्टर प्लांट से पानी भर रहा हूँ। तो उसका कज़न वहाँ से गुजर रहा है, रुका, सलाम दा भाई क्या हाल है। मैं यार तुम्हारे कज़न था एक फलाना फलाना, उसका क्या हाल है, इधर गाँव में रहता है, कहाँ कहीं वापस आ गया, गाँव में रहता है। कहता कहाँ जाना है, उसको गाँव में रहता है। मैं सुना शादी कर ली उसने। कहता क्या बात कर रहे हो। मैं कहा यार तुम्हें नहीं मालूम, छुप के की होगी। वो कहता पाजी आपको क्या हो गया है, छुप के कहाँ से, हमसे छुपाएगा। मैं समझा शायद इसको वाकई नहीं पता। मैं वो किधर है लड़का, कहता घर पे ही है, आपस में कज़न थे वो। तो मैंने कहा अच्छा मैं घर में पानी छोड़ता हूँ, फिल्टर से पानी लिया, तू मुझे साथ चल, वहाँ पे चलते हैं, मिल के आते हैं। कहा तुम्हें उससे क्या काम है, तुमसे छोटा उम्र में भी, वो तुम्हारा दोस्त तो नहीं है वो। मैंने कहा नहीं मुझे काम है, तुम ज़्यादा बहस मत कर। वो उस पास गए हैं, बैठे हैं, गपशप की है। तो जब वो लड़का उठ के गया वो कज़न, तो मैं उससे पूछा क्या हाल है, बच्चे ठीक हैं, बीवी ठीक है, सब खरीद से हैं, सुलह सफाई हो गई। कहता क्या सुलह सफाई, और मेरी शादी नहीं, तो बीवी बच्चे कहाँ से, मत क्या है मतलब अभी शादी नहीं हुई। तो मैंने कहा शायद ये बताना नहीं चाह रहा। इतने में कज़न फिर आ गया, एक बंदा और भी आ गया। तो मैंने वो बात वहीं ख़त्म की और आ गया। अभी कुछ दिन पहले ना वो फेसबुक पे उसने, उसी कज़न ने फ़ोटो लगाई हुई थी उसकी कि शादी की, दूल्हा बना हुआ है। तो मैं उस फोटो देख के ना फिर मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैं फट से उसको मैसेज किया, मैं किधर है। कहता गांव में। मैं शादी कहाँ पे हुई है उसकी, ये वो।
میں نے کہا میں تم سے ایک بات شیئر کرتا ہوں، کسی کو آگے بتانا نہیں ہے، بات اپنے طرف رکھنی ہے، تمہاری برادری کی بات ہے، یہ نہ ہو کہ تو بات باہر نکال دے، کسی کی بدنامی ہو جائے۔ وہ پریشان، کہتا بھائی کیا بات ہے؟ میں نے کہا وعدہ کر پائے، کہتا وعدہ۔ میں نے کہا میرے ساتھ فراڈ ہوا تھا اتنے سال پہلے، وہ فراڈ ہی ہوا ہوگا کہ تمہارے کزن کے میں پتہ ملنے گئے تھے فلٹر پلانٹ سے، کہتا ہاں، کہتا میرے عمر کا بھی نہیں ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، کہتا بالکل صحیح بات ہے، میں اتنے سال پہلے اس نے مجھے پیسے مانگے تھے، میری شادی ہوئی ہے، میری بچی ہے، ہسپتال میں داخل ہے، اس کی مدد کر دیں بس۔ وہ بھی ہنستا ہے، میں بھی ہنستا ہوں بات کرتے کرتے۔ وہ کہتا ہے رکو میں کزن کو بلاتا ہوں۔ کیا؟ میں کو بلا۔ اس نے اس لڑکے کو میسج کیا کدھر ہے، انہوں نے کہا گھر پہ ہوں، ادھر آ جاؤ۔ بیٹھک میں آیا، مجھ سے کہتا ہے ایمو پہ کال کریں، لائیو کال کر کے بات کرتے ہیں۔ مجھ سے کال کی، اس لڑکے کہتا ہے پہچانتے ہو؟ کہتا جی پہچانتا ہوں، نعمان بھائی یہاں پہ۔ کہتا ہے ان سے تم پیسے لیے اتنے پیسے؟ کہتا نہیں۔ کہتا جھوٹ بولتا، پیسے لیے تھے؟ کہتا نہیں لیے پیسے، تم نے شادی کی تھی پہلے، بتائیں تمہاری بیوی کو۔ کہتا ہے یار کیوں میرا گھر برباد کرے، میرے کوئی شادی نہیں کی تھی۔ تو پھر میں ساری بات اس کو بتائی، وہ بھی ہم تینوں ہنستے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے بھائی اگر آپ کو پیسے چاہیے تو میں دے دوں گا، آج تک کسی کو بات مت بتانا میرے کی، اس لیے میں نام نہیں بتایا اس بندے کا۔ اور اچھا ایک اور بات، جب میں نے مدد کی نا پیسے کی، اس کے بعد قدرتی بات ہے میرا کام پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ اس نے دعا جو دی تھی نا، دل سے نہیں دی تھی، وہ فراڈ کر رہا تھا، لیکن وہ نام تو اللہ کا دے رہا تھا نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کاروبار میں وہ ترقی دے، آپ کے دن دگنی چار دگنی ترقی ہو، آپ کے بگڑے کام بنتے جائیں۔ وہ واقعی میرے کچھ ایسے کام بگڑے کام تھے وہ بنتے گئے، کیونکہ میرا دل صاف تھا، میں مدد کر رہا تھا اللہ کی خاطر۔ تو جب آپ کسی مدد کر رہے ہوتے ہیں نا، اب یہ مت دیکھا کریں کہ شاید وہ فراڈ کر رہا، نہیں کر رہا، مانگ رہا ہے، بات کا لوگ کپڑے لپیٹ کے ہاتھوں پہ رنگ رنگ لگا کے مدد کر رہے ہیں۔ آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں کرنا چاہتے آپ، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ مانگ تو اللہ کے نام پہ رہا ہے، اللہ کے نام پہ فراڈ ہی کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے۔ ہر بندے کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، میرا یہ ہے کہ اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ مجھے معلوم پڑ گیا، کیونکہ ایسا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو اصل مستحق لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کنارے پہ ہو جاتے ہیں، ہم ان کو دیتے نہیں ہیں، ہم ایک واقعے کے بعد پیسے دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اگر اپنی بری کام جو ان سے نہیں چھوڑا تو آپ اپنے اچھے کام کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ اس کی مدد کرتے رہیں، کوئی بھی ہو، جتنی آپ کر سکتے ہیں مدد کرتے رہیں، اس کا صلہ آپ کو اللہ سے دے گا، کیونکہ ہم مدد کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو احسان کا بدلہ چاہیے۔ ہمیں احسان کا بدلہ نہیں چاہیے، بدلہ وہ جو اللہ دیتا ہے۔ بندہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، نہ وہ بندہ کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ ہمارے دل میں رحم ڈالتا بھی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو برائی ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا، میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، فیس بک پہ اگر کسی کو بتاؤں گا لوگ ہنسیں گے تمہارے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ تو اگر آپ کے ساتھ کسی سے فراڈ ہوا ہے تو چپ کر کے بیٹھے ہیں، مجھ کو میسیج پہ بتا سکتے ہیں، اور پیسے مت مانگنے بیٹھنا، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔